सो आज मैं तुम्हें इतना एक सिंपल गाइड बताऊंगा जिससे तुम रीडिंग में कंसिस्टेंट हो पाओगे। बाय कंसिस्टेंट आई डोंट मीन कि तुम एक दिन में 4 किताबें या एक हफ्ते में 4 किताबें पढ़ पाओगे ना। डेली कंसिस्टेंट रीडिंग, ये हैबिट अगर तुम डाल दोगे तो भले ही तुम एक किताब कंप्लीट करने में 1 महीना लगा लो, बट फिर भी दैट विल बी वे मोर प्रोडक्टिव एंड यूजफुल देन यूज स्क्रोलिंग ऑन रील्स। सो अगर तुम जानना चाहते हो कि रीडिंग में कंसिस्टेंट कैसे बने तो ये वीडियो पूरे एंड तक देखना। ये वीडियो तुम्हारा टेस्ट रहेगा कि तुम्हारा अटेंशन स्पैन कितना अच्छा है, क्योंकि अटेंशन स्पैन की वजह से ही हम रीड नहीं कर पा रहे। सो कमिंग टू रीडिंग, तो तुम्हें क्या लगता है रीडिंग इतना डिफिकल्ट क्यों है? लाइक स्क्रॉल तो हम आराम से कर लेते हैं इंस्टा पे, या फिर यूट्यूब तो हर आराम से देखते हैं, शॉर्ट्स देखते रहते हैं, रील्स देखते रहते हैं, बट रीडिंग में इतना क्या होता है? रीडिंग भी तो एक फॉर्म ऑफ कंटेंट कंजम्पशन है। फिर भी हमें मालूम है कि कंटेंट कंजम्पशन कितना बुरा है, बट रीडिंग क्यों अच्छा है? रीडिंग में क्या अलग है ये मैं तुम्हें बताऊंगा। तो एक्चुअली रीडिंग इज अ फ्रेंड कंजम्पशन। तो तुम पूछोगे कि इसमें ये तो बुरा होना चाहिए, राइट? नो, क्योंकि ये टाइप ऑफ कंटेंट कंजम्पशन में तुम्हारा डोपामीन नॉर्मल रहता है। यहाँ पे तुम 5 सेकंड में जो रील्स आते हैं उसमें तुम्हारा अटेंशन स्पैन खराब किया है, वो ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे तुम्हें बहुत हाई लेवल ऑफ अटेंशन स्पैन लगने वाला है, लाइक लिटरली बहुत हाई। क्योंकि मैं बोलता हूँ ना, ये रीडिंग तुम्हें लगता है रीडिंग में कंसिस्टेंट होना बहुत आसान है, पर ऐसा नहीं है। मेरी वीडियो के बाद हो जाएगा वो अलग बात है, बट फिर भी लाइक मैं देखता हूँ किसी को भी एक बुक लेते हैं, थोड़ा ट्राई करते और फिर 4 हफ्ते बाद वो कुछ नहीं पढ़ते रहते, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट है रीडिंग आजकल की हाईली स्टिम्युलेटेड दुनिया में। सो तुम्हें सक्सेसफुल होना है, सक्सेसफुल होने का मतलब रीडिंग में सक्सेसफुल होना है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तो कमिंग टू दिस, स्टार्ट स्लो। सो अगर तुम पहले ही दिन जाके 10 पेज 15 पेज पढ़ने का इरादा बनोगे तो तुम फेल हो जाओगे, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि तुम्हारे ब्रेन को आदत नहीं है। और रीडिंग ऐसे टाइम पे करो जहाँ पे तुम्हें रिलैक्स होना है। अगर तुम काम के बीच में हफड़ा तफड़ी में रीडिंग करने बैठोगे तो तुम्हारा प्रॉब्लम हो सकता है। मैं पर्सनली रीडिंग रात को करता हूँ, जब मुझे सोने के टाइम खुद को रिलैक्स करना पड़ता है। रात को तुम जितने रिलैक्सिंग नॉन डोपामिन एक्टिविटीज़ करोगे, जैसे फ़ोन से दूर रहना, मेडिटेशन, रीडिंग, ये सब करोगे, उतना तुम्हारा नींद अच्छा होएगा। सो कमिंग टू रीडिंग, पहले दिन पे तुम्हारा टारगेट है सिर्फ 1 पेज पढ़ना। वो 1 पेज मतलब 2 साइड्स भी नहीं, सिर्फ 1 साइड। सो तुमने 1 साइड पढ़ ली पहले दिन पे, दूसरे दिन पे तुम दूसरी साइड पढ़ोगे, तीसरे दिन फिर तुम तीसरी साइड पढ़ोगे और ऑब्वियसली 3 साइड्स पढ़ोगे, चौथे दिन पे तुम 4 साइड पढ़ोगे। ऐसे तुम एक पहले हफ्ते के लिए सिर्फ 2 पेजेस पढ़ोगे, 4 साइड्स 2 पेजेस पहले हफ्ते के लिए, बस। इससे ज़्यादा मत करने को देखना, मैं तुम्हें अब भी बता रहा हूँ, प्लीज़ डोंट गो ओवर दैट। 2 पेजेस कंटिन्यूसली पढ़ो, हो गया? फिर अगले हफ्ते 3 पेजेस करो और फिर पूरे हफ्ते में 3 पेजेस पढ़ो, हो गए कंसिस्टेंट। अभी तुम सोचो कि तुमने कितना रीड किया रहेगा। पहले हफ्ते में 2-2 पेजेस करके तुम 14 पेजेस, और अभी 3, 21 और 14 कितना होता है तुम ज्ञान कर लो, 35। तो तुमने 35 पेजेस पढ़ लिए। सोचो अगर तुम एक दिन में 10 पेजेस पढ़ते तो गारंटी है अगले दिन तुम पढ़ते नहीं, उसके अगले दिन तो तुम बुक ही कोई छोड़ देते, और अभी तुम 35 पेजेस पे हो। ऐसे ही तुम्हें प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना है जहाँ पे तुम्हारा टाइम रहे, क्योंकि एक टाइम कंस्ट्रेंट भी रहता है। तुम आधा घंटे तो रीड नहीं करने वाले। सो 15 मिनट में देखो तुम कितने पेजेस कवर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं 5 to 7 पेजेस करता हूँ, सो मैं उससे आगे जाता भी नहीं, रोज 5 to 7 पेजेस। इससे मेरी बुक क्या 1 महीने में कंप्लीट होती है। हाँ, बहुत टाइम लगता है एज कम्पेयर टू कुछ लोग ऑनलाइन जो 10-10 दिन में पढ़ते थे बुक्स, बट मेरा इतना नहीं है। मैं सिर्फ 15 मिनट दे सकता हूँ और मैं रोज 5-7 पेजेस पढ़ के सो जाता हूँ। दिस इज हाउ आई फील, बट एटलीस्ट आई एम बीइंग कंसिस्टेंट, क्योंकि रीडिंग इज सच एन एक्टिविटी जिसे तुम प्यार नहीं कर सकते। लाइक आज तुम बहुत कम सुनोगे कि आई एम अ पैशनेट रीडर, या फिर मुझे रीडिंग करने में बहुत मजा आता है। नहीं, मैं खुद जो कंसिस्टेंटली रीड कर रहा हूँ पिछले 1 साल से, वो कह रहा है कि ना, इट्स नॉट पॉसिबल टू लव रीडिंग, क्योंकि ना रीडिंग को बहुत अल्टरनेटिव है। कि रादर देन रीडिंग तुम ऑडियो बुक सुन सकते हो या पॉडकास्ट सुन सकते हो, जिससे तुम्हें सेम नॉलेज मिलेगा। बट रीडिंग क्यों इतना डिफिकल्ट है मैंने तुम्हें बता दिया, क्योंकि वो तुम्हारे डोपामिन को स्पाइक नहीं करता, तुम्हारा पूरा अटेंशन डिमांड करता है, और हमें ये आजकल की स्टिम्युलेटेड दुनिया में बहुत मुश्किल है। इसीलिए रीडिंग इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ कंजम्पशन इन माई ओपिनियन। सेकेंड थिंग इज, जो मैं तुम्हें कंसिस्टेंसी प्रोग्रेसिव ओवरलोड नाम का मैंने बताया कि पहले हफ्ते में 2 पेजेस, सेकेंड हफ्ते में 3 पेजेस, ये सब तो तुम्हें करना है ऑब्वियसली। देन कमिंग टू दैट, तुम भूल ना जाओ कि आज तुम्हें रीड करना है। बुक को अपने आजू बाजू रखो। लाइक तुम अभी काम कर रहे हो, फिर भी बुक को रहने दो आजू बाजू में, ड्रॉवर में मत डालो। तुम ड्रॉवर में डालोगे, एक दिन भूल जाओगे, और अगर तुम्हें एक दिन मिस किया तो मैं तुम्हें बताता हूँ मोमेंटम।
मोमेंटम जिस दिन तुम मोमेंटम के साथ ऐसा प्रोग्रेस कर रहे हो, दिन में 2 पेजेस, दिन में 2 पेजेस, फिर 3 पेजेस पे आ रहे हो, और सपोज तुमने एक दिन मिस कर लिया, तो तुम्हारा ब्रेन तुम्हें क्या कहेगा मालूम है? ठीक है ना, आज मिस कर लिया, कल 3 के जगह 6 पेजेस पढ़ देंगे, आज का और कल का भी। फिर तुम्हें अगले दिन आएगा और फिर तुम सोचोगे शिट 6 पेजेस के थॉट से ही तुम डीमोटिवेट होकर रीडिंग बंद कर दोगे। और अगर तुम 3 कंटिन्यूअसली करते तो तुम आज किधर होते? और अगर जस्ट बिकॉज तुमने एक दिन ब्रेक लिया एक सिंपल हैबिट से, उसकी वजह से तुम्हारा पूरा मोमेंटम टूट गया, जो हमें नहीं चाहिए। मोमेंटम काफ़ी अंडररेटेड है हमारे हैबिट्स को कंसिस्टेंटली फॉलो करने का, इसलिए मोमेंटम को टूटने मत दो। बहुत डिफिकल्ट, लाइक एकदम इम्पॉसिबल सिचुएशन है जहाँ पे कुछ तुम्हें पढ़ने को नहीं मिला 3 पेजेस, वो अलग बात है, लाइक बहुत रेयर होगा ऐसा कुछ, बट अदरवाइज प्लीज बी कंसिस्टेंट विद इट और मोमेंटम बिल्ड करो। और एक दिन पे तुम्हें जितना अच्छा रियलाइज होगा कि मे बी दिस इज नॉट समथिंग आई वुड लव टू डू बट दिस इज समथिंग आई हैव टू डू, क्योंकि हमारा पूरा दिन स्क्रीन्स के सामने रहता है, स्टिम्युलेशन में जब जीते हैं हम, लाइक टीवी से स्टिम्युलेशन, इधर से स्टिम्युलेशन, रील शॉर्ट्स, उसके बीच में एक सिंपल पीस ऑफ बुक हमें एक ह्यूमन बनाता है, बैक टू वर्ल्ड लाता है। तो ये हमें करना ज़रूरी है, rather than seeing at something you should be loving, see it something you should be doing as a duty. So yeah, that's the thing. तुम्हें कंसिस्टेंट होना है, प्रोग्रेसिव ओवरलोड फॉलो करना है, और 5 to 7 पेजेस के ऊपर मत जाओ। अगर तुम जा पा रहे हो रेगुलरली तो ठीक है, अपने लिमिट को इतना ही खींचो, इतना मत खींचो कि रबर बैंड टूट जाए। सपोज ये रबर बैंड था मेरे हाथ में, सो दैट्स द थिंग। इसी वजह से आज मैंने बहुत 10-12 किताबें अभी तक कंप्लीट की है जब से मैंने रीडिंग स्टार्ट किया, विच इज़ अ क्वाइट ग्रेट फिट। क्योंकि मैं जब स्कूल टाइम में था, स्कूल टाइम में भी मैं रीडिंग ट्राई किया था, पर मुझे बहुत लोग कहते थे यू शुड बी रीडिंग, यू आर अ स्मार्ट गाय, वो सब, बट मुझे कभी रीडिंग में इतना इंटरेस्ट ही नहीं है। और मुझे रियलाइज़ हुआ कि इट्स नॉट नेसेसरी टू हैव इंटरेस्ट इन रीडिंग, क्योंकि मैंने टाइटल में भी लिखा है कि हाउ टू बी कंसिस्टेंट इन रीडिंग इवन इफ यू हेट इट, क्योंकि कुछ चीज़ें हमें अगर पसंद नहीं तो भी करनी पड़ती है। दैट्स लाइफ ना स्टेप। अगर तुमने जो कुछ रीड किया है उसके बारे में अगर तुम अपने दिमाग में फिट करना चाहते हो कि आज तुम्हें जो सीखा रीडिंग से उसे फिट करना चाहते हो, तो फर्स्ट ऑप्शन है उसे जल्दी से जल्दी अप्लाई करो। फॉर एग्जांपल, अगर तुम कुछ सेल्फ केयर के बारे में सीखते हो बुक से, तो उसे नेक्स्ट डे अप्लाई करो। जितना तुम फटाक से चीज़ों को अप्लाई करोगे वो तुम्हारे दिमाग में फिट होते जाएंगे। और सेकेंड, अगर अप्लाई नहीं कर सकते ड्यू टू सम रीज़न, तो चैट जीपीटी से बात करो। चैट जीपीटी पे डालो मैंने आज ये बुक पढ़ी और इसमें ये चैप्टर पढ़ा, ये पेज पे, कैन यू टॉक अबाउट इट विथ मी, तो वो तुम्हें बात करेगा, तुम्हें टेस्ट करेगा उन कॉन्सेप्ट्स पे जो तुमने सीखे। और फिर जितना तुम खुद को टेस्ट करोगे वो कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में फिट होता रहेगा। इस तरह तुम रीडिंग को एक गेम की तरह प्रोसेस कर सकते हो, क्योंकि हर एक बुक तुम्हें एक न्यू लर्निंग अपॉर्चुनिटी दे रही है, कुछ अलग बनाती है। जो तुम बुक स्टार्ट कर रहे थे टाइम थे और जो तुम बुक एंड करने के टाइम पर्सन बनोगे वो डिफरेंट होगा, क्योंकि तुमने बुक से लेसन्स लिए रहेंगे। और यूज दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ।